नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग पोलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तक 31 तक हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, कोई पोलिनोमियल है जिसका 2 गो जीरो है -3 और 5। 2 गो जीरोज है -3 और 5। आपको बताना है कि वो पोलिनोमियल कौन सा है। मतलब इस बार आंसर दे दिया है, एक्स का जो 2 गो वैल्यू है ना वो दे दिया है, जिसको आप अल्फ़ा बीटा भी बोलते हो। तो आंसर आपको दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन बताना है। तो इसमें ऑप्शन से भी बना सकते हो, फार्मूला से भी बना सकते हो, बहुत सारा तरीका है। ऑप्शन है x² + 2x -15। ऑप्शन बी है x² - 2x -15। ऑप्शन सी है x² - 8x + 15। ऑप्शन डी है x² + 8x -15। तो देखो बाबू, 4 ऑप्शन है और इसमें से कोई एक सही आपको बताना है। तो 2 तरीका से मैं सिखाऊंगा। एक तरीका डायरेक्टली फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है? x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। हो सके तो ये फार्मूला आपको याद होगा, है ना। 10 क्लास में फार्मूला पढ़ना है। अब बोलोगे सर अल्फ़ा बीटा क्या है? तो ये दोनों है, ये अल्फ़ा ये बीटा। क्लियर? तो चलो तो देखो कैसे बनेगा बाबू। तो यहाँ लिखो x² माइनस अल्फ़ा + बीटा, यानी दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ो तो बाबू, 5 और -3 को जोड़ो, कितना आएगा बाबू? 2 आएगा। अरे जोड़ना मतलब 5 में 3 घटाना ही है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो 5 में 3 घट गया तो कितना हुआ? 2। तो ये पूरे के जगह लिख दो 2, क्या x प्लस अल्फ़ा × बीटा, यानी ये दोनों को गुना करो। तो 5 को -3 से गुना करोगे तो -15 आएगा, और ये प्लस है तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, -15। यही हो गया आंसर। तो देखो तो किसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 32। क्लियर? तो एक तरीका है फॉर्मूला से। दूसरा तरीका है, आपको पता है गुना करने से, जो आंसर है उसको गुना करने से होता है c/a। जो आंसर है उसको गुना कीजिएगा तो होगा c/a, और जो आंसर है उसको जोड़िएगा तो होना चाहिए -b/a। क्लियर? ये फॉर्मूला भी आपको पता है। तो गुना करने से होना चाहिए c/a। तो गुना करो तो -3 को 5 से गुना करो, -15 मेरा होना चाहिए c/a। और c किसको बोलते हैं आपको पता है, a किसको बोलते हैं आपको पता है। x² के आगे वाले को बोलते हैं a, x के आगे वाले को बोलते हैं b, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बोलते हैं c। तो मेरा कितना आना चाहिए? c/a। गुना करो तो -15 आना चाहिए, यानी c मेरा -15 होना चाहिए। तो देखो तो -15 यहाँ है और यहाँ है, ये इसमें तो प्लस है, तो प्लस वाला तो कभी नहीं होगा। तो -15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब मैटर है कि आंसर तो अब 3 गो में से कोई होना चाहिए। तो गुना वाला मेरा फेल कर गया, गुना से हमको एक्यूरेट आंसर कौन होगा पता नहीं चला। तो अब जोड़ेंगे, जोड़ने से क्या होना चाहिए? -b/a। तो इसको जोड़ो तो बाबू कितना आता है? जोड़ने से आता है 2। तो मेरा यहाँ आना चाहिए -b/a। मतलब ये -b का वैल्यू होना चाहिए, a का वैल्यू होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल आना चाहिए मेरा 2। क्लियर? तो कौन सा लेंगे तो 2 आएगा। तो 8 वाला तो नहीं होगा, डी नंबर तो ऐसे ही नहीं होगा। अब आंसर या तो a होगा या तो b होगा। अब a अगर लेते हो तुम +2 तो ये माइनस के कारण हो जाएगा -2, लेकिन हमको तो लाना है +2, तो लेंगे माइनस वाला। ठेठ में समझो, जोड़ वाला में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। जोड़ने से आ रहा है 2 तो क्वेश्चन में आना चाहिए -2, बस यही जान जाना। जोड़ने से अगर आता माइनस में तो क्वेश्चन में होना चाहिए प्लस में। मतलब ये सिंबल के कारण, माइनस का सिंबल के कारण उल्टा पुल्टा होता है। जोड़ने में आ रहा प्लस,
तो क्वेश्चन में होना चाहिए माइनस, अगर जोड़ने में हो रहा माइनस तो क्वेश्चन में होना चाहिए प्लस। बात समझ में आ रहा है? एक आध क्वेश्चन और बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा तुरंत। क्लियर? तो इसका आंसर कौन होगा? माइनस वाला बी। क्लियर? तो इसमें तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा है, ये भी दिक्कत वाला नहीं है, फार्मूला वाला डायरेक्टली एक लाइन में तो बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, एक दो क्वेश्चन और मैं दिखा दे रहा हूँ तो आपको और अच्छा से आ जाएगा। और इसको डिटेल में देखना है तो इसका एक वीडियो बना हुआ है, 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप में मिल जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया से उसमें बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, 2 और 5 है, जीरोज कितना है? 2 और 5, आपको क्वेश्चन बताना है। तो जरूरी नहीं फॉर्मूला भी लिखने का, आप डायरेक्ट कर सकते हो। शुरू में एक्स स्क्वायर माइनस जोड़ो 2 और 5 7x, बीच में जोड़ के लिखते हैं और लास्ट में गुना करके लिखते हैं। गुना करो तो 2 × 10, यही होना चाहिए आंसर। इतना तो आसान है बाबू। क्लियर? डायरेक्टली बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका मैच कर रहा है सी, तो 33 का आंसर हो जाएगा सी। 34 नंबर 3 है और 4 है, 2 गो जीरोज क्या है मेरा? 3 और 4। आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस जोड़ना है 3 और 4 7x प्लस गुना करना 3 चौके 12, यही होगा आंसर। कुछ है बाबू? एकदम फास्ट बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का देख लो बाबू, ऑप्शन में मिस्टेक किया हुआ है, तो कोई भी ऑप्शन में एक या तो ये अलग ऑप्शन बना लो, मिस्टेक से 7 टाइप करना छूट गया है तो उसको मैनेज कर लो। क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि एगो जीरो है -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 0। क्वेश्चन नंबर 35 अलग है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, बोल रहा कि एगो जीरो जो दिया हुआ है वो -5 है, दूसरा कितना है मालूम नहीं है, लेकिन ये दोनों जीरो का प्रोडक्ट है 0। तो तुम खुद बताओ बाबू, -5 को क्या चीज से गुना करेगा कि 0 आएगा? कोई भी बच्चा बोलेगा 0 से ही गुना करने से 0 आता है। क्लियर है? यानी दूसरा जीरो मेरा 0 है। क्लियर? अब जल्दी बताओ, अल्फा बीटा तुमको पता है तो क्वेश्चन नहीं बता सकते हो, आराम से बता सकते हैं। शुरू में एक्स स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ता है? बीच में जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ो तो -5 और 0 को जोड़ो तो -5 ही होगा, और ये माइनस के कारण हो गया +5। और लास्ट में क्या करना पड़ता है बाबू? जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है? गुना करके। तो -5 को 0 से गुना करो तो 0 होगा, तो 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 35। ये समझ में आया? नहीं आया तो फिर आप ये फॉर्मूला पे सीधे बैठाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? आराम से बना लोगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी जोड़ना है, तो -5 और 0 को जोड़ोगे तो -5 आएगा, और ई माइनस के कारण हो गया प्लस। क्लियर? ओ एक्स यहाँ लिखना छूट गया बाबू, एक्स होगा, है ना, जोड़ने के बाद एक्स लिखना पड़ता है, यहाँ तो एक्स है ना तो लिख दिए। उसके बाद दोनों को गुना करो तो गुना करने से 0, तो लिखो चाहे नहीं लिखो, है ना। तो यही आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर? यहाँ x मिस्टेक से छूट गया था बाबू, उसको मैनेज कर लो। तो क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 35। क्वेश्चन नंबर 36 एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 4x स्क्वायर लिख के बता रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 36, ये PDF आपके पास है ना बाबू? यदि PDF नहीं है तो 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप में मिल जाएगा, 9 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। क्लियर? कहीं से भी ले लो। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है 4x स्क्वायर -6x -m, ये जो है किससे डिवाइड हो जा रहा है? x -3 से। x -3 से ये पूरा पूरी कट जा रहा, डिवाइड हो जा रहा मतलब पूरा पूरी कट जा रहा, डिविजिबल है। तो आप हमको m
m का वैल्यू पूछ रहा है, m का वैल्यू बताओ। क्लियर? तो ये तो 9 में पढ़े थे कि इससे डिवाइड हो जा रहा है, यानी x माइनस 3 बराबर 0, यानी x का वैल्यू कितना 3। तो x की जगह 3 बैठा दो, अपने आप m का वैल्यू आ जाएगा। पूरी कट के 0 होना चाहिए, तो 3 बैठाने से चेक करो कितना आता है। यहाँ 3 बैठाओ, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36। अब उतना बचवा नहीं बैठाओगे, 3 का स्क्वायर 9 चौके 36, 3 छक्का 18, तो 36 में 18 गया तो 18 हो गया। तो 18 में कितना घटाओगे तो 0 होगा, तो 18। यहाँ m का वैल्यू कितना आ गया मेरा 18 आंसर। इतना तो आसान है बाबू, ये पॉलिटेक्निक का आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में है 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m। ये डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 से। किससे डिवाइड हो रहा है? x माइनस 2 से। इसका मतलब x का वैल्यू कितना पुट करना है? 2 पुट करना है। तो औरली बताओ कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, 2 छक 12, तो 16 में 12 गया तो कितना बचेगा 4। तो 4 में m घटा के 0 लाना है, यानी m का वैल्यू तय बात है कितना होगा 4 होगा। क्लियर? तो यहाँ पर m का वैल्यू आ जाएगा मेरा 4। क्लियर? ये सब एकदम औरली बनाना है बाबू, है ना। अब इसमें टाइम लोगे बनाने में। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर देख लो 38। 38 भी सेम है, 39 भी सेम है। तो ये दोनों चाहोगे तो तुम लोग खुद से भी बना सकते हो, या जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ, या तुम लोग बनाओ और कमेंट में बताओ। 38 है आपका mx स्क्वायर माइनस 5x माइनस 28 इज डिविजिबल बाई x माइनस 4। ये किससे डिवाइड हो जा रहा है बाबू? x माइनस 4 से। इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। x का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। अरे बराबर 0 करोगे तो नहीं आएगा 4। अब 4 पुट करो तो बाबू देखो, देखो ब्रेन लगाओ। x की जगह 4 पुट किए तो ये 4 पचे 20 आ गया, 20 आया, और ये 28 है, तो माइनस 20 और माइनस 28, पहले से माइनस 48 यहाँ है, और 4 यहाँ पुट किए हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया है पहले से। तो m गुना में है ना, कितना बैठाओगे तो 48 होगा। तो कोई बच्चों बोल देगा कि 3 बैठाएंगे, तो m का वैल्यू कितना आ गया मेरा 3 आ गया आंसर। क्लियर? अब इसको प्रोसेस से बनाओगे तो बहुत लंबा बनेगा। 4 बैठाओगे यहाँ, 4 बैठाओगे यहाँ, ऐसे करोगे। बहुत सारा बच्चा ऐसा करेगा। हम लोग को हर टाइम बचाना है। m x का वैल्यू यहाँ कितना दिख रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर ऐसे बैठाएगा, 4 का स्क्वायर 5, x की जगह लिखेगा 4, है ना। तो ये कितना है 4 का स्क्वायर 16m माइनस 20 माइनस 28। अब डिवाइड हो जा रहा है, यानी रिमाइंडर मेरा कितना होना चाहिए 0। पूरी डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर है मेरा 0। तो 16m माइनस 48 बराबर 0। अभी माइनस 48 इधर भेजेगा, करेगा प्लस 48, ये 16 से काट देगा 3 बार में, और हाँपते हाँपते लाएगा आंसर 3। तो ऐसे करेगा बाबू, इतना टाइम लेगा, ऐसे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा चीज़ औरली बनाने सीखेंगे। ऐसे ब्रेन को डेवलप करो। 4 का स्क्वायर 16, 16m माइंड में है कि 16m है यहाँ। 4 पचे 20 और ये 28, तो 20 भी है माइनस में, 28 भी है माइनस में, यानी माइनस में टोटल है 48। ठीक है? और यहाँ 16m है, और ये पूरा का वैल्यू होना चाहिए 0। तो तय बात है यहाँ क्या बैठाओगे 3 ना, तब ना 16 × 48 में 48 गया 0 होगा, तो m का वैल्यू कितना 3 कंफर्म हो जाएगा। क्लियर? 39 नंबर। हर जगह कोशिश करो कि 10 सेकेंड 20 सेकेंड आपको बचते जाए। 39 नंबर सेम इसी टाइप का है। 3x स्क्वायर माइनस 5m माइनस 65 इज डिविजिबल बाई x माइनस 5। ये किससे डिवाइड हो जा रहा है x माइनस 5 से, यानी x का वैल्यू कितना 5,
तो 5/2 तो बाबू यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर 25 या 75, यहाँ तो m का वैल्यू तो लाना है बाबू हमको, तो 75 यहाँ है प्लस में और ये 65 है माइनस में, तो 75 में 65 घटा दो, कितना आएगा? 75 में 65 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 - 5m। तो जल्दी बताओ m का वैल्यू कितना बैठाएगा? ये 10 है, यहाँ 10 बनाना होगा तब ना 0 होगा, तो m का वैल्यू 2 होगा, 2 × 5 = 10, यानी m का वैल्यू मेरा होगा 2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो 39 तक हो गया। 40 नंबर बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पोलिनोमियल का है, और देखो बहुत सारा लोग इसको प्रोसेस से बनाएगा, बहुत लेंदी। अब मैं आपका ब्रेन को डेवलप करा रहा हूँ, देखो कितना आसान से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है x² + px + 8। ठीक है, देखो फैक्टराइज सीखा था ना मैट्रिक वाला, वही है फैक्टराइज। बराबर मान लो 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो उतना डरना क्या है, बराबर 0 लिखे ना लिखे। बोल रहा है कि इसका 2 गो जीरोज है या रूट है। कौन है 2 गो रूट? m और n। कौन है? m और n, इसका 2 गो रूट है। अरे x² है तो 2 गो आंसर होगा x का वैल्यू, तो उसको अल्फा बीटा हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल दिया m और n। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि जो 2 गो m और n है ना, तो m में से n घटाने पे 2 आना चाहिए, ये बोल रहा है, दिया हुआ है। तो आप p का वैल्यू बताओ। किसका वैल्यू बताओ? ये p का। विश्वास करो, इसको प्रोसेस से बनाओगे ना बाबू, ये पूरा बोर्डवा भर जाएगा। अब बहुत सारा दिग्गज टीचर को हम देखें पूरा बोर्ड भर के पढ़ाते ये क्वेश्चन को, क्योंकि ये झारखंड पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड भर के। और हम लोग देखो कैसे बनाएंगे। देखो बाबू, हमको पता है कि इसका 2 गो आंसर है, अल्फा और बीटा, मतलब x का वैल्यू 2 गो होगा, अल्फा और बीटा। लेकिन यहाँ अल्फा बीटा ना बोल के m और n बोल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, m और n है आंसर। अब यहाँ देखो बाबू, हम लोग जानते हैं कि जो भी आंसर होता है उसको गुना करने से होना चाहिए c/a। पढ़े ना, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो यहाँ m और n बोल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, m × n c/a होना चाहिए। या लो डरो मत, अल्फा बीटा ही लिख दे रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a, ये हम लोग पढ़े हैं, गुना करने से c/a आता है। और जोड़ने से क्या आता है बाबू? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। ये बात को हम लोग जानते हैं, तो गुना करने से c/a। तो देखो तो बाबू, गुना करने से c/a, तो इसका c कितना है? 8 है, और इसका a कितना है? 1 है, यानी गुना करने से 8 आना चाहिए। यानी हम माने हैं आंसर तो m और n, तो m और n को गुना करने से कितना आना चाहिए? 8। अब कोई बच्चा भी बता देगा कि कोई 2 नंबर है, गुना करने से 8 आना चाहिए और घटाने से 2 आना चाहिए, तो नंबर कौन सा होगा? गुना करने से 8, ब्रेन लगाओ, 2 गो संख्या है, वो दोनों को गुना करने से 8 होना चाहिए। अब घटाने से 2 दिया हुआ है, तो कोई भी बचवा नहीं बता देगा 4 और 2, 4 को 2 से गुना करोगे तो 8, और 4 में 2 घटा दोगे तो 2। इसका मतलब तो हमको आंसर पता चल गया कि m का वैल्यू होना चाहिए 4 और n का वैल्यू होना चाहिए 2। नहीं होगा, 4 2 गुना करो 8, 4 में 2 घटा दोगे 2। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? अब सुनो, हमको ये p का वैल्यू बताना है, तो बीच वाला p, बीच वाला कैसे निकलता है? जोड़ने से ना, तो 4 और 2 को जोड़ेगा तो 6 होगा। क्लियर? तो 6 इसका आंसर है, लेकिन ऑप्शन में आपका +- 6 है। ऑप्शन में +-8, +-7, +-5 और +-6, तो इसका आंसर जो होगा वो +-6 हो जाएगा। अब बोलोगे सर क्यों? तुमको पता है d का फॉर्मूला वाला मैथ सीखे हो ना, d = b² - 4ac, b का स्क्वायर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36, और -6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36, यानी बीच वाला से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है।
क्लियर। तो इसका मतलब इसका आंसर दोनों में हो सकता है, +6b -6b। पी का वैल्यू है बाबू, बीच में है पी, इसीलिए पी का वैल्यू हो गया। अब एक क्वेश्चन में तुमको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, तुमको पूरा मज़ा आ जाएगा। ये पूरा बोर्ड भर के बनता है बाबू 41। रुक जाओ, एक क्वेश्चन और देख लो, मज़ा आ जाएगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 41। ब्रेन को खाली इम्प्रूव करना है मेरा काम, क्वेश्चन को मेरा काम नहीं है बनाना, तेरा ब्रेन को इम्प्रूव करना। क्वेश्चन है x² + px + 12 बराबर 0, है ना, ठीक है। बोल रहा है इसका दो गो आंसर है, अल्फा और बीटा, m और n है, अल्फा बीटा नहीं बोला, m और n है। और बोल रहा है कि m को n से घटाने पे 1 आ रहा है, m को n से घटाने पे 1 आ रहा है, तो p का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो बहुत लेंदी ना बनेगा, हम लोग कैसे बनाएंगे, सुनो। गुना करने से कितना है, 12/1 यानी कि 12। तो कोई दो गो नंबर है जिसको गुना करने से 12 आ रहा है, आ रहा बात समझ में। गुना प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a, वो वाला दिमाग लगा दे रहे हैं। लास्ट में कितना 12, फर्स्ट में 1 है, तो गुना करने से आ रहा 12, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि घटाने से आना चाहिए 1। अब कौन दो नंबर है तुम जल्दी से बताओ। गुना करने से 12, तो बहुत सारा बोलेगा 6 और 2, 6 दूनी 12, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन क्या 6 में 2 घटाने से 1 आएगा, नहीं ना। तो आप जल्दी से बताओ कौन होगा, 4 और 3। इतना तो गुना बुझेबे करता होगा, 4 3 12, और 4 में 3 घटा देगा तो 1। इसका मतलब आंसर मेरा m का वैल्यू मेरा 4 है और n का वैल्यू मेरा 3 है। क्लियर, 4 और 3। तो इसका ऑप्शन है बाबू +-8 +-7 +-4 +-6। तो इस बार इसका आंसर जो होगा 4 और 3 7 होता है ना, तो +-7। इसका ऑप्शन नंबर कौन है, बी। ऑप्शन नंबर बी यही होगा इसका आंसर। 40 नंबर का, 14 नहीं 41 है बाबू, हाँ 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर। अब बोलोगे +-7 का है, क्योंकि 7 का स्क्वायर भी 49, -7 का भी स्क्वायर 49। डी वाला फॉर्मूला, d = b² - 4ac, तो बीच में है बी, पी। तो इसका स्क्वायर करो तो -7 का भी स्क्वायर 49 है, 7 का स्क्वायर भी 49 है, तो आंसर हो गया +-7। क्लियर है। ऐसे भी +7 अलग, -7 अलग ऑप्शन रहता तो भले ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता, वैसा तो है नहीं, तो डायरेक्ट मार दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है बाबू, x² + px + 12 बराबर है 0, ठीक है। और इस बार देखो m - n बराबर दिया हुआ है 4। पिछले बार सेम क्वेश्चन था, लेकिन m - n बराबर दिया हुआ था 1, ठीक है। इस बार दिया हुआ है 4। तो जल्दी से बताओ, फिर से गुना करने से क्या होना चाहिए, जो आंसर होता है अल्फा बीटा, उसको गुना करने से आना चाहिए c/a, और इसका c है 12, अब बाई में है 1। और इस बार आंसर तो अल्फा बीटा नहीं है, m और n है, तो m और n गुना करने से होना चाहिए 12। तो जल्दी बताओ, कोई दो नंबर है उसको गुना करने से आना चाहिए 12। तो आप बोलोगे सर 4 और 3, बिल्कुल होगा 4 और 3 गुना करे से 12, लेकिन क्या घटाने से 4 आएगा, नहीं, घटाने से तो 1 आएगा। तो पिछला वाला में 4 और 3 आपको रखना था। इस बार दो संख्या गुना करने से 12 होना चाहिए, तो 6 और 2 गुना करो, 6 दूनी 12, तो 6 में 2 घटा दो 4, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका मतलब इसका आंसर है 6 और 2, किसका, m और n का। तो आपको तो m और n का नहीं वैल्यू पूछ रहा है, आपको तो p का वैल्यू पूछ रहा है। अब p है मेरा बीच में, यानी b के स्थान पे। क्लियर। तो बीच में होता है सम ऑफ जीरोज, तो जोड़ना पड़ता है, तो 6 और 2 जोड़ेगा तो होगा 8। तो मेरा आंसर +8 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है +-8 आंसर। बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन है बाबू, बोले ना कि बोर्ड पूरा भर जाता है, मास्टर लोग भी बनाने में इसको हाँफने लगता है, और हम लोग बाबू देख कर बना दे रहे हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर देख लो बाबू 43, सेम इसी टाइप पे बेस्ड है। x² + px + 16 है, ये 12 की जगह है बाबू आपका 16। क्वेश्चन नंबर है आपका 43, है ना।
और दिया हुआ है m माइनस एन बराबर है 6। कितना दिया हुआ m माइनस एन बराबर 6 दिया हुआ है। क्लियर। चलो अब कैसे बताओगे आंसर, तो फिर से दिमाग लगाएंगे, वही गुना करने से कितना होना चाहिए 16/1 यानी 16, गुना करने से होना चाहिए 16। तो कोई दो गो नंबर है उसको गुना करने से आपको 16 लाना है और घटाने से 6 लाना है। तो सबसे पहले बताओ 16 आता कौन सा संख्या दो गो से गुना करने से, तुरंत माइंड में आएगा 8 और 2, 8 दूनी 16। अब 8 में 2 घटा दोगे तो 6, इसका मतलब m का वैल्यू 8 और n का वैल्यू 2। क्लियर। अब बीच में सम ऑफ जीरोज होता है तो 8 और 2 जोड़ दो 10, तो मेरा आंसर +10 भी हो सकता है माइनस भी, क्योंकि -10 का भी स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर भी 100। मतलब मैथ बनाओगे तो उतना तो हम लोग को बनाना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर है बाबू, +-10 आंसर। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था बाबू ये क्वेश्चन। बोला था कि एक रूम है उसमें हर एक आदमी को एक दूसरे से हाथ मिलाना है और एक दूसरे को सबको हाथ मिलाना है। मतलब मान लो रूम में 10 आदमी है तो हर एक आदमी को सबसे हाथ मिलाना है। क्लियर। तो बोल रहा टोटल हैंडशेक हुआ 45। तो बताओ उस कमरा में कितना आदमी था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था बाबू, है ना। ये झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में आया था और ये रेलवे एसएससी में भी लगातार पूछता है ना। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नामी है। फिर से समझना, एक रूम है उसमें जितना भी आदमी है हर आदमी एक दूसरे से हैंड शेक करता है, हाथ मिलाता है। ऐसे ही अभी क्वेश्चन पे बैन लग जाएगा क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हाथ मिलाना नहीं है। क्लियर। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, तो नॉलेज वाला है क्वेश्चन। तो कितना टोटल हैंडशेक है 45, टोटल हैंडशेक है 45। तो बताओ उस कमरा में कितना आदमी था, 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी या 20 आदमी। ठीक है। तो सुनो, इसमें कुछ कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, रूम में 5 आदमी है, कितना आदमी है, एक रूम है उसमें 5 आदमी है, तो टोटल हैंड से कितना होगा, एक दूसरे से सारा हाथ मिला रहा है तो टोटल हैंड से कितना होगा। तो हम लोग सोच सकें 5 आदमी हैं और सब एक दूसरे से हाथ मिलाएगा यानी टोटल 25 हैंड शेक होगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं। क्लियर। ये सोच हम लोग का थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो बात समझना, हम तुमसे हाथ मिलाए हैं, इसका मतलब तुम भी हमसे हाथ मिला लिया है। एक हैंडशेक का मतलब होता है कि हम भी तुमसे मिला लिए, तुम भी हमसे मिला लिया, तुम फिर हमको दोबारा मिलाओगे। अरे हम तुमसे मान लो एक बार मिलाए तो तुम हमको फिर हमसे मिलाओगे, नहीं ना, हम लोग को तो हाथ मिल गया। क्लियर। तो ये कंसेप्ट चलते बच्चा लोग फंसता है। उसके बाद एक चीज़ और बात समझना, क्या अपने आप से कोई हाथ मिलाएगा, अपने आप से नहीं। तो अभी एक चीज़ समझो, एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, फिर ट्रिक भी समझाएंगे। 5 आदमी लेते हैं, ए बी नाम का आदमी, सी नाम का आदमी, डी नाम का आदमी, ई नाम का आदमी। 5 आदमी हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है। 5 आदमी लेकर एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। हर एक आदमी को हर एक से आदमी से हाथ मिलाना है। तो जल्दी बताना, ए जो है बी से हाथ मिला लिया, इसका मतलब बी भी ए से मिला लिया। तो फिलहाल तो एक हैंडशेक हुआ, ए मिलाया किससे, बी से, एक हैंड से। ए किससे मिलाया, सी से भी, 2 हैंड से। ए किससे मिलाया, डी से भी, 3 हैंड से। ए किससे मिलाया, ई से भी, कितना हैंड शेक हुआ अभी तक, 4 हैंड शेक। लेकिन आपस में ए सबसे मिला लिया है हाथ, ए बी से भी मिला लिया, ए सी से भी मिला लिया, ए डी से भी मिला लिया और ए ई से भी मिला लिया। तो ए तो सारे से मिला लिया। टोटल हैंडशेक अभी तक 4 हुआ है बाबू, लिखते जाएंगे, 4 हैंडशेक हुआ है अभी तक, है ना, प्लस। अब बी का देखते हैं।
जल्दी से बताओ, बी ए से मिलाएगा नहीं, क्योंकि ए तो बी से मिला लिया था, इसका मतलब एक दूसरे का इन लोग का हाथ मिल चुका है। इसका मतलब बी अब ए से मिलाएगा नहीं हाथ। बी किससे मिलाएगा बाबू? सी से। बी किससे मिलाएगा हाथ? बी मिलाएगा हाथ सी से। अच्छा, अब ए वाला मिटा देते हैं, है ना, ए वाला मिटा देते हैं अब यहाँ तक। अब बी को मिलवाते हैं। बी मिलाया सी से, एक हैंडशेक। बी मिलाया डी से, दूसरा हैंडशेक हुआ। और बी मिलाया ई से, कितना हैंडशेक हुआ? 3। मतलब ई मिलाया था 4 गो आदमी से, ई मिलाया 3 आदमी से। ई किससे मिलाएगा? सी मिलाएगा मात्र डी से, और सी मिलाएगा ई से, क्योंकि ए दोनों से तो पहले ऑलरेडी उसका हाथ मिल चुका है। इसका मतलब ए मिलाया 4 हैंडशेक, बी मिलाएगा 3 गो से, 1 2 3 गो से, 3 गो से, और सी मिलाएगा 2 गो से, इससे और इससे। डी मिलाएगा सिर्फ इससे, और ई किसी से नहीं मिलाएगा, क्योंकि इसको तो सबसे पहले मिल चुका है। ए भी ई से मिला लिया है, बी भी ई से मिला लिया है, सी भी मिला लिया है, डी भी मिला लिया है, और ई अपने आप से थोड़े मिलाएगा, सबसे तो उसका मिल ही गया, यानी ये 0। इसका मतलब टोटल हैंड से कितना हुआ? 4 3 7 2 9 1 10। 0 तो जोड़ने की जरूरत है नहीं। टोटल हैंडशेक हुआ 10। 5 आदमी है तो हम लोग सोचे थे कि 25 हैंडशेक होगा, लेकिन फिर बोलोगे नहीं सर अपने आप से थोड़े कोई मिलाता है, यानी 5 आदमी है तो 4 से मिलाएगा, यानी 20 हैंडशेक। हम लोग सोचते हैं 20 हैंडशेक, लेकिन होता है 10 हैंडशेक। क्लियर है? यहाँ बात समझ में आ रहा है? 5 आदमी है तो 5 बच्चे 25 कहना तो एकदम बेवकूफ़ी है, अपने आप से तो कोई हाथ मिलाता नहीं। 5 आदमी है तो 4 से हाथ मिलाएगा। एक तरह से हम लोग के हिसाब से 20 हैंडशेक होगा, 5 चौके 20, लेकिन रियलिटी ये होता है 10। क्लियर है? अब इससे कुछ अब बात समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी बताओ बाबू। 10 आदमी है, 10 आदमी, इसको मैं फॉर्मूला से भी सिखाऊंगा। 10 आदमी है, ए से लेकर 10 तक लिख देना। 10 आदमी तो पहला आदमी तो 9 से मिलाएगा, दूसरा आदमी 8 से मिलाएगा, तीसरा आदमी 7 से, चौथा आदमी 6 से, पांचवा आदमी 5 से, उसके बाद 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, और वो मिले भी नहीं करेगा 0 से। इतना टोटल हैंडशेक होगा 10 आदमी अगर रहेगा तो। ये ट्रिक है बाबू, तो जल्दी जोड़ो। 9 8 17 7 24 30 35 39 39 और 3 42 44 45 45 हैंडशेक। यानी 10 आदमी है तो 9 से चालू करना, क्योंकि अपने आप से तो कोई नहीं मिलाएगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 हो जाएगा, यानी 45 आदमी। क्लियर? तो इसका एक तरीका है क्या? 10 आदमी रहेगा तो 9 से मिलाएगा, 10 9 90, तो हम लोग सोचते हैं 90, लेकिन हैंडशेक होता है 45। क्लियर? तो ये अब ट्रिक से कैसे करेंगे? अब इतना 9 8 7 6 जोड़ेंगे नहीं, ट्रिक से कैसे करेंगे? सुनो, ट्रिक से सुनो। क्वेश्चन नंबर 44, टोटल हैंडशेक बोल रहा 45। कितना? 45 हैंडशेक है टोटल। ऑप्शन में है, रूम में है 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, यही है ऑप्शन में। टोटल हैंडशेक है 45। तो रुको जल्दी से बताना, हम लोग के हिसाब से 45 हैंडशेक नहीं है, 90 हैंडशेक है हम लोग के हिसाब से। हम लोग तो सोचते हैं कि हम भी तुमसे मिलाए, तुम भी हमसे मिलाए, 2 हैंडशेक जोड़ लेते हैं, लेकिन वो तो होता है एक हैंडशेक है। तो एक तरीका है कि 45 हैंडशेक को मान लो 90 हैंडशेक। कितना मान लो? 90, है ना? और जल्दी से बताओ, 5 आदमी है तो 4 से मिलाएगा, तो 5 चौके 20 हैंडशेक होना चाहिए। अरे ओरिजिनली 10 हैंडशेक होगा, लेकिन हम लोग डबल मान रहे हैं, 20 हैंडशेक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमको लाना 90 हैंडशेक। 10 आदमी है तो कितना से मिलाएगा? 9 आदमी से मिलाएगा, यानी 90 हैंडशेक। तो देखो आ गया 90 हैंडशेक। इसका मतलब वो रूम में कितना आदमी था? 10। क्लियर? रियलिटी है कि 90 नहीं होगा, 45 होगा, तो नियम है इसको आधा कर देने का। तो तुमको आधा करना है तो इसको डबल मत करना, 45 मत करना। 45 है तो 45 रहने देना, 90 मत करना। क्लियर?
समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 45। अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला नियम से भी सिखाएंगे कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला 105 हैंडशेक है, 105। तो हम लोग को उसके हिसाब से कितना लाना है? 210। 105 का डबल 210 लाना है, ठीक है। अब 210 किससे करना होगा? इससे तो नहीं होगा बाबू। 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 से होगा, 10 को 9 से गुना करेंगे 90 होगा, 15 है तो 15 को किससे गुना करेगा? 14 से, क्योंकि हर आदमी अपने से एक कम से हैंडशेक करेगा। तो 15 चौके 60 के 0, हाथ में 6, 15 6 किस आ गया 210, यानी आंसर होगा सी, 15 आदमी। उस रूम में कितना आदमी है? 15 आदमी। तो ला रहे 210, लेकिन हैंडशेक तो 105 होगा। क्लियर? चल ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। एक तरीका और बताएंगे इसमें हम, इसमें 190 हैंडशेक। क्वेश्चन नंबर 46 में है 190 हैंडशेक। आपस में 190 बार लोग हाथ मिलाए, 190 बार हाथ मिला बाबू। क्लियर? 190 हैंडशेक हुआ टोटल। तो सच्चाई है कि हम लोग अपना कैलकुलेशन से कितना लाएंगे? डबल लाएंगे, 19 दूनी 38, यानी 380 हैंडशेक लाएंगे। तो जल्दी बताओ 380 किससे लाने से होगा? ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से बना लेना। 20 है तो 20 को किससे गुना करोगे? 19 से, आ गया 19 दूनी 38, 380 हैंडशेक आ गया 20 डी। क्लियर? इतना आसानी से बना सकते हो। और एक तरीका है जो अगर प्रोसेस से बनाना चाहते हैं, प्रोसेसों में हम ट्रिक बता देंगे। प्रोसेस है यही कि जितना भी आदमी रहेगा, मान लो उस कमरा में x आदमी है, वो अपना से एक कम से हाथ मिलाएगा, यानी x - 1, एक आदमी कम से मिलाएगा, ठीक है। और एक हैंडशेक हुआ, मतलब अगर हम आपसे मिलाए हैं, इसका मतलब आप भी हमसे मिलाए हैं, मतलब एक हैंडशेक में 2 आदमी मिल जा रहा है। तो बाई में करना होगा 2 बराबर जितना भी यहाँ हैंडशेक दिया हुआ रहेगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कितना हैंडशेक दिया हुआ था? 45 हैंडशेक। सबसे पहला में था 45 हैंडशेक, क्वेश्चन नंबर 44 में। अभी प्रोसेस से दिखा दे रहे हैं। जितना भी आदमी है अपना से एक कम आदमी से हैंडशेक करेगा, और एक हैंडशेक में 2 आदमी का मिल जाता है हैंड, मतलब मेरा भी आपसे, आपका भी मेरे से, तो बाई में 2 कर देना। और हैंडशेक कितना दिया हुआ है यहाँ? 45। तो 2 उधर भेज दो, 2 उधर भेज दो, क्या हुआ? x - 1, और ये 2 उधर चल गया तो हो गया 90। अब बहुत सारे लोग इसको प्रोसेस से बनाएगा, x को x से गुना करेगा x², x को 1 से x, ये 90 इधर गिरेगा तो -90 बराबर 0। अब इससे x का वैल्यू लाएगा अल्फा बीटा करके या फैक्टराइज करके। तो इतना मत करो बाबू, देखो ऐसे कर दो, ऐसे इतना तक लाना है, लाओ कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन पुट करके बनाओ। x का वैल्यू मान लो 5, तो यहाँ 5 बैठाओगे तो यहाँ 5 में गया 4, यहाँ 5 बैठा है तो 5 में गया 4। अब 5 को 4 से गुना करोगे तो कभी 90 आएगा? नहीं आएगा, तो 5 नहीं होगा। तो तुम खुद बताओ बाबू, 10 पुट करो, x का वैल्यू 10 पुट करो, यहाँ 10, तो 10 में गया 9, हो गया ना 90। इसका मतलब कितना आदमी? 10 आदमी। क्लियर? तो ऐसे भी बना सकते हो बाबू। x का वैल्यू उतना फाइंड मत करो, पुट करो, अपने से आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं हैंडशेक वाला अच्छा से समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया होगा तो आप एक काम करना, अपना रूम में 5 गो दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, बाहर वाला के नहीं, कोरोना का खतरा हो जाएगा फिर, अड़ोसी पड़ोसी 5 को जो मित्र हैं वो आपस में हैंडशेक करके गिन के देखो कितना हैंडशेक टोटल हुआ। क्लियर? ऐसे तो मैं 5 वाला एग्जाम्पल से भी समझाया हूँ, उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। क्लियर? तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसी तरह से प्यार अपना करते रहिए। मैं कभी सब्सक्राइब वगैरह करने नहीं बोलता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें नहीं बोलता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं करोगे, आप लोग कर सकते हो, कम से कम सब्सक्राइब वगैरह जो करने का मन है कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।